अस्सलाम वालेकुम। GM एक्सप्लोरर चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जिस वक़्त हुंज़ा से हम आगे निकले तो आगे निकलने के बाद रास्ते में हमने एक अजीबो-गरीब सी इमारत देखी। तो हमें कुछ समझ ना आई कि ये इमारत है क्या चीज़। तो सोचा कि चलो इस इमारत के अंदर जाकर देखें कि ये है क्या। इसकी साइडों पर लंबी-लंबी सुरंगें बनी हुई हैं और दरमियान में इसके दीवार खड़ी है और एक लंबी सारी चमनी जो है वो बाहर को निकली है। देखने को जिस तरह हमारे पंजाब में ईंटों के भट्ठे होते हैं ना, लेकिन यहाँ पर इस तरह के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे कि यहाँ ईंटों का ये भट्ठा है। और ऊपर से यहाँ पर एक मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई थी। तो हमने तो कोशिश बड़ी की कि इसकी हिस्ट्री जान लें। तो यूनुस भाई ने हमें कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया, लेकिन वो भी कन्फर्म नहीं थी। सुनी सुनाई रवायत थी कि जब शारा रेशम यहाँ पर बन रही थी तो उस वक़्त इसमें ईंटें बनाई जाती थी, लेकिन इसकी कोई मुस्तनद रवायात मौजूद नहीं है। तो चलो हमने सोचा कि थोड़ा इंजॉयमेंट ही सही कि इसकी सुरंगों में ज़रा देखते हैं, शायद हमें कोई अपने मतलब की चीज़ मिल जाए। तो हमारे जितने भी बाइकर थे वो इसकी सुरंगों में अपनी बाइक को लेकर रोशनी वगैरह करने के बाद अपने मतलब की चीज़ें ढूंढने लगे, लेकिन यहाँ पर हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जिसकी को हम हिस्टोरिकल कह सकें। तो लेकिन ये है कि सुरंग अंदर से बहुत ठंडी थी। बाहर जितनी गर्मी थी यहाँ पर उतनी ही ज़्यादा ठंड थी। तो हमने इसका मुकम्मल जो है मुआयना किया। मुआयना करने के बाद हम यहाँ से बाहर निकले। जो ही हम बाहर निकले हैं तो वहाँ पर एक गाड़ी वाले को अपना मुंतज़िर पाया। वो भी इस अजीबो-गरीब इमारत को देखकर जो थे रुके हुए थे और हमसे वो पूछ रहे थे कि बताएं जी कि ये इमारत क्या चीज़ है। तो हमने कहा भी जितना हमें पता है हम उतना बता देते हैं, बाकी वल्लाह आलम कि इसकी मज़ीद जो है हिस्ट्री हम ढूंढेंगे, फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो हमें जितना इल्म था हमने वो गाड़ी वाले को गाइड किया। तो गाइड करने के बाद हम आगे अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। यहाँ पर आपको बताते चले कि आगे हमारी मंजिल जो है वो अताबाद झील है। और अताबाद झील के कैसे वजूद में आई इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर ये भाई हमारे मुंतज़िर थे जो हमसे पूछ रहे थे कि ये इमारत की तारीख़ क्या है। तो जितनी हमें पता था हमने उतनी तारीख़ इन्हें बता दी। अताबाद झील 4 जनवरी 2010 को अताबाद के करीब लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में बनी। यहाँ पर अताबाद गांव था और उस पर लैंड स्लाइडिंग साथ ही पहाड़ों से हुई और पहाड़ों और मलबे के टुकड़े दरियाए हुंज़ा में गिरे। उन्होंने नीचे की तरफ जो दरिया का पानी जाता था वो रोक दिया, जिसकी वजह से ये झील वजूद में आ गई। और अताबाद से गुजाल तक का तकरीबन 42 किलोमीटर का इलाका झील की जद में आ चुका था, जिसकी वजह से शारा रेशम आमदोरफ्त के लिए भी मुअत्तल रही। तो बड़ी बड़ी बोट्स के ज़रिए उस वक़्त फिर इसको अबूर किया जाता रहा, लेकिन इसका मुस्तकिल हल तलाश करना भी बाकी था। फिर पाकिस्तान और चाइना ने मिल के जो है यहाँ पर पहाड़ों के दरमियान 3 टनल बनाई और काफ़ी लंबी टनल है ये। मेरा ख़्याल है एक तो है वो 4 से 5 किलोमीटर लंबी टनल है और उन टनल में जाएं तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप ज़ैर ज़मीन किसी और ही दुनिया में आ गए हो। ठंडी यख टनल हैं, जितनी ऊपर गर्मी है उतनी ज़्यादा ठंडक वहाँ पे है। हुंज़ा से आगे निकलने के बाद हम लोग बुलंदी की तरफ जा रहे थे। तो बुलंदी की तरफ जाते हुए इतना हमने सफ़र भी किया है तो मोटरसाइकिलें जो है काम निकाल रही थी। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम मेंटेन उन्हें करके साथ ले जा रहे थे। तो यहाँ पर भी एक मोटरसाइकिल का मसला बना था, लेकिन हमने उसको मोटरसाइकिल का जो फॉल्ट था वो दूर किया। दूर करने के बाद उसको आगे लेकर चल पड़े। तो आगे हमारी मंजिल है अभी अताबाद झील। ये पहली टनल आ गई है अताबाद की। ये पहली टनल के बारे में हम मुख्तसर सी हिस्ट्री आपको बताएंगे, तो आप ज़रा तवज्जो के साथ ये मुख्तसर सी इसकी हिस्ट्री को सुनें।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम अताबाद टनल पर हैं। यहाँ पर 2 या 3 टनल हैं और काफ़ी लंबी हैं। तो अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। ये कुछ हदायत लिखी हैं टनल में जाने के लिए, और बकाया जो है यहाँ पर इंतज़ामिया के दफातर वगैरह भी हैं। तो यहाँ से अभी हम टनल में दाखिल होते हैं। ये पाकिस्तान और चाइना की ने मुश्तरका बनाई हुई है। अताबाद भी एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। यहाँ पर होटल वगैरह भी बने हुए हैं और भी काफ़ी सारी सहूलियात यहाँ पर हैं, और अच्छे होटल भी यहाँ पर अभी तामीर हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बोटिंग वगैरह, ज़िप लाइन और भी झील में वगैरह की जाती हैं। तो फैमिली के लिए भी ये एक बेहतरीन पॉइंट है। यहाँ जब भी आप आएँ तो अताबाद पर एक रात ज़रूर गुजारें, क्योंकि यहाँ पर आपको रात को साफ़ आसमान मिलेगा और तारे ऐसे लगेंगे जैसे मोतियों भरा थाल आपके ऊपर उल्टा दिया गया हो। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे इस मालूमाती चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।